सियासत का रथ जगा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? राजस्थान से तेलंगाना तक और बीजेपी से बीआरएस तक 4 मुख्यमंत्रियों में और उनके मंत्रीगणों में खलबली होगी। रात भर नींद नहीं आने वाली है। लेकिन कल का जो सवेरा होने वाला है वो आपको चौंकाएगा, इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं ट्रेलर दिखा दिया है। देखिए, एग्जिट पोल ने जो ट्रेलर दिखाया वो किसी के लिए खुशी लेकर आया, किसी के लिए गम। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हिंदी पट्टी के 2 मुख्य राज्यों की, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान है, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस बार बम्पर जीत के साथ वापसी कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस उम्मीद में है कि ये एग्जिट पोल नतीजों में कन्वर्ट नहीं होंगे। बस कुछ घंटे शेष और कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन 6 बजे से ही आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर बड़ी खबर। आप खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। आज की रात बहुत भारी है उन राजनेताओं के लिए जिनकी किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होना है। आज की रात बहुत मुश्किल है उन सियासतदानों के लिए जिनका राजनीतिक भविष्य चुनाव में दांव पर है। आज की रात बहुत लंबी है, खासकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे उन मुख्यमंत्रियों के लिए जिनके चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आज सियासत का रथ जगा है। हालांकि पिछले 10 सालों से विपक्ष के सारे नेताओं की नींद प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ा रखी है। जैसे ही जनता के बीच से मोदी मोदी के नारे लगने शुरू होते हैं, मोदी के विरोधियों की नींद उड़ जाती है। आप यहां मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों की नींद हराम हो रही है। देश के अंदर मोदी विरोधियों की नींद उस वक्त उड़ जाती है जब मोदी खुद चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं, जब मोदी चुनाव की पूरी कमान खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी ताकत उस वक्त बढ़ गई जब प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव की जंग में कूद गए। साथियों, आप खुश हैं, हिंदुस्तान खुश है, लेकिन 2 जगह लोग परेशान हैं। आप खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है जो देश के अंदर राजनेताओं को बेचैन कर देता है। चुनाव नतीजे की तारीख और उससे पहले की रात मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का राजयोग चल रहा है। अगर बीच में कमलनाथ की सरकार के समय को छोड़ें तो 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर शिवराज सिंह चौहान का जलवा बरकरार है। शिवराज सिंह चौहान का यह बंगला आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सत्ता का केंद्र रहेगा या नहीं, यह तय होने वाला है। 6 श्यामला हिल्स भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल में ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगला है। 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान इस बंगले में रहते हैं, तो जाहिर तौर पर ये राजनीति का केंद्र भी है। और इसे सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत का शक्तिपीठ कहा जा सकता है। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के जो आंकड़े बता रहे हैं उसको देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का पलड़ा भारी है। चुनाव के नतीजों के पहले की रात हमेशा राजनेताओं के लिए बहुत भारी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत तगड़ी बैटिंग की है, लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान 3 दिसंबर का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए भी आज की रात बहुत भारी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी और हिंदुस्तान की सत्ता गांधी परिवार से रूठ गई है। लेकिन अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के अनुमान से हटकर कुछ उलटफेर हो गया तो एक बार फिर गांधी परिवार की जड़ें मजबूत हो जाएंगी।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े सिपहसालार कमलनाथ भी आज की रात नहीं सो पाएंगे। कांग्रेस का चुनाव जीतने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह कमलनाथ को धोबी पछाड़ लगाया, अब इस बार कुर्सी हासिल करने के लिए कमलनाथ ने पूरा जोर लगा दिया है। सरकारी बंगला नंबर 9, सिविल लाइंस, श्यामला हिल्स, भोपाल। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का बंगला है। 20 साल से कमलनाथ इस सरकारी बंगले में रहते हैं, मगर इस बार अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत गई तो ये बंगला महलों की तरह सज जाएगा और देखते ही देखते हजारों मिलने वाले भी चले आएंगे। लेकिन फिलहाल इस बंगले पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ तो ईश्वर की आराधना में लग गए हैं, भजन मंडली के साथ बैठे हैं। लेकिन मंदिर में जाने का सही राजनीतिक वक्त चुनाव के पहले था। अब इस पूजा पाठ का फल कल मिलेगा या नहीं, ये तो बजरंग बली ही तय करेंगे। राजनीति में बड़ा काम वो करता है जो बड़े सपने देखता है। राजनीति में मोदी का प्रभाव इतना बड़ा है, देश में मोदी का ब्रांड इतना टिकाऊ है कि विरोधियों ने सपने देखना ही छोड़ दिया है। और क्यों विरोधी सपने नहीं देख रहे हैं, यह खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है। पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के करीब 50 समर्थकों को टिकट दिया गया है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया के सभी समर्थक चुनाव जीत जाते हैं तो राजस्थान में बीजेपी को 100 से 120 के बीच में सीटें आती हैं। तो वसुंधरा राजे भी अपने 50 समर्थकों की ताकत से मुख्यमंत्री पद की बहुत बड़ी दावेदार बन जाएंगी। ये 2 बार राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा राजे का बंगला है। आगे इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन 3 तारीख को अगर बीजेपी की विजय हुई तो उम्मीदों के दीपक इस बंगले पर भी जरूर जल जाएंगे। वैसे आज की रात नींद तो सचिन पायलट को भी नहीं आएगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने उनका राजनीतिक भविष्य चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गांधी परिवार ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं बनाया, और अगर ऐसी परिस्थितियों में अशोक गहलोत चुनाव जीत गए तो एक बार फिर से सचिन पायलट के सबसे बड़े विरोधी अशोक गहलोत ही रास्ते का बड़ा कांटा बन जाएंगे। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों में कह दी है। ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। राजनीति में सत्ता का सुख सबसे बड़ा है, और 5 साल से सत्ता का सुख अशोक गहलोत को मिल रहा है। उन्होंने ना सिर्फ पार्टी के अंदर अपने खिलाफ हुई बगावत को कुचल दिया, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के बाहर अपने विरोधियों को भी धूल में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मोदी की चुनौती को झेल पाना आसान नहीं है। मोदी ने कई महीनों से अशोक गहलोत की नींद उड़ा रखी है, और अब चुनाव परिणाम के पहले की रात अशोक गहलोत को बहुत भारी पड़ रही है। ये राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकारी बंगला है 8 सिविल लाइंस। 5 साल से राजस्थान की राजनीति यहीं से चलती रही। अशोक गहलोत ने पूरी ताकत के साथ राज किया, लेकिन अब देखना होगा कि 3 तारीख को इस बंगले पर सन्नाटा पसरेगा या फिर ये फूलों से सजाया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर देश की बागडोर को संभालने के अलावा पार्टी को चुनाव में जीत की मंजिल तक ले जाने का भी जिम्मा है। 3 दिसंबर की शाम प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी अहम होने वाली है, क्योंकि हर बार जब बीजेपी चुनाव जीतती है तो बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में बड़ा जश्न होता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वागत समारोह होता है और प्रधानमंत्री मोदी तब विरोधियों की निगाह में सबसे ज्यादा चुभते हैं। 3 दिसंबर को पूरी देश की निगाहें दिल्ली बीजेपी ऑफिस पर रहने वाली हैं। 3 दिसंबर को चुनाव नतीजा आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बीजेपी हेडक्वार्टर से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। हर बार चुनाव नतीजा आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बीजेपी हेडक्वार्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कुल मिलाकर आज की रात राजनेताओं पर भारी जरूर है, लेकिन कल सुबह निकलते ही देश में एक नया सवेरा होगा और ये सवेरा ना सिर्फ 5 राज्यों की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा, बल्कि 2024 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा।